बहुत सारे ना कॉम्बिनेशंस की बातें होती हैं और उस पे आप ना बड़ी सटीक तरीके से जवाब देते हो लोगों को। तो आप भी मुझे फिर फैक्चुअल पॉइंट से बता दो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कौन से प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस ज़्यादा कॉमन होते हैं कि अगर किसी की लाइफ में लीगल ट्रबल आनी है, अच्छा, तो उसमें कौन सा प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन होगा कि आदमी की लाइफ में लीगल ट्रबल आएगी? मैंने फिर वही आपको कहा कि इट इज़ नॉट ओनली प्लैनेट्स, ओके। इट विल बी प्लैनेट, साइन, हाउस, नक्षत्र एंड सब। So the houses which indicate litigation are 6 से 12 और राहु केतु शनि किसी का एक पीरियड होना चाहिए, then person is embroiled in litigation। तो अगर कोई भी इंसान किसी भी रील में ये बोल रहा है कि अगर आपका शनि यहाँ बैठा है और आपका केतु यहाँ बैठा है और आपके साथ ये आपदा आने वाली है, तो वो गलत है। तो जन्म पत्री में ऐसे एक प्लैनेट देख के नहीं होगा। मैंने देखो क्या कहा कि दशा भुक्ति अंतर तो 3 प्लैनेट की होगी जो चल रही होती है, 6 से 12 हाउस इन्वॉल्व हो, उसके साथ और भी होंगे, और होंगे जो है तो वो हो सकता है साथ में अरेस्ट के भी हों, और होंगे साथ में वो इंडिकेट भी करेंगे व्हाट टाइप ऑफ लिटिगेशन, वेदर इट इज मर्डर, इट इज अटेम्प्ट टू मर्डर, इट इज फिजिकल फाइट, इट इज धोखा देना, फोर्जरी करना, वो साथ में वो कॉम्बिनेशन उसके साथ और ऐड होंगे तो वो भी हम इंडिकेट कर सकते हैं। साथ में राहु केतु शनि का एक का पीरियड होगा तब जाके होगा। तो मैं सारी हॉरोस्कोप की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर नक्षत्र भी इन्वॉल्व है, राशि भी इन्वॉल्व है, हाउस भी इन्वॉल्व है, प्लैनेट भी इन्वॉल्व है, आस्पेक्ट कंजंक्शन भी इन्वॉल्व है, बदरा कुछ इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं शनि वहां बैठा हो गया, आपको फिर टाइम भी तो करना ना। पैदा हुआ मैं, ज़्यादा लिटिगेशन नहीं होता ना। मेरे 31वें समझ लो, 31वें की एज में हुआ, तो फिर उस समय कौन सा पीरियड चल रहा है विल बी इंपॉर्टेंट। तो वो तो बात ही नहीं करते ये, समझे ना। इनका लिटिगेशन ही यहाँ होगा तो लिटिगेशन हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। और किसी का ऐसा भी नहीं है कि ए और बी इज इक्वल्स टू सी ही होगा। एस्ट्रोलॉजी की भाषा के अंदर ए और बी इक्वल्स टू डी भी हो सकता है। नहीं, ए बी डी का मुझे नहीं पता कि वो हाँ, हाँ। क्या कहना चाह रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ए मतलब ए इज लव एंड बी इज मैरिज, देन सी बिकम्स लव मैरिज, बट ए इज लव, सी बी इज मैरिज, एंड डी डजंट बिकम प्रॉपर्टी परचेज। I get यू it. अंडरस्टैंड? नहीं, वही चीज मैं समझना चाह रहा था कि अगर किसी ए इंसान इज हाँ, लोन, हाँ, बी इज प्रॉपर्टी परचेज, देन सी इज प्रॉपर्टी परचेज ऑन लोन, लेकिन इट डजंट बिकम मैरिज, वो डी नहीं बन जाता। ये मैं कह रहा हूँ। फैक्चुअल पॉइंट्स हैं कि एवरी पर्सन इज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, हैज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी। सब ये सिर्फ ज्योतिष ही नहीं की बात कर रहा ना। मेरे को याद हो तो मैंने कहा था पीछे न्यूमरोलॉजी भी लगती है, साथ में पीछे न्यूमरोलॉजी भी लग रही है। अभी तो वो डिस्कस ही नहीं हुआ, वो तो क्लास में ही होता है ना सर, ऐसे समझाया नहीं जा सकता। इट विल बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। लोगों को ये लगता है मैं सिर्फ नाड़ी ज्योतिष करता हूँ, नो। लोगों को लगता है कि मैं भी तो यूट्यूब पर डाला ही वही हुआ और कुछ डाला नहीं, तो उसमें न्यूमरोलॉजी ऐड करके फिर प्रिडिक्शन बताता हूँ, फिर हम बाद में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, फिर इन तीनों को ऐड करता हूँ टू मेक इट मोर प्रिसाइज। उसमें कई नई चीजें पता चलती हैं। So basically it's an amalgamation of all the occult sciences, bringing it together, Yes. combining it and then giving the right prediction। सिर्फ एक शास्त्र को समझ के, एक ऑकल्ट को समझ के किसी की लाइफ के ऊपर आप सही प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। हाँ, जैसे मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, हाँ। बात नहीं बनती एट मतलब, क्योंकि एक दिन जो बच्चे पैदा हुए सारे एक जैसे नहीं होंगे। तो ठीक है, एस्ट्रोलॉजी मैं करता हूँ, तो मैंने आपको जैसे बताया और मैं और एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। हाँ। कि एस्ट्रोलॉजी में समझ लो हमने बता दिया और न्यूमरोलॉजी भी ऐड करके बता दिया, ये बच्चा जो है ये बनेगा एक आर्टिस्ट। ठीक है। अब वो पूछते हैं कौन सा आर्टिस्ट, वो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में पॉसिबल नहीं है। आर्टिस्ट में गाना गाएगा, एक्टिंग करेगा, तबला बजाएगा, गिटार बजाएगा, पेंटिंग करेगा, स्कल्पचर करेगा, कितना सारा कुछ। राइट। उसके लिए मुझे केमिस्ट्री चाहिए। अब कैसे आधारित है एक दूसरे के ऊपर, ये भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। राइट। फिर इसके अंदर भी अलग है, फर्दर अलग है कि गाना अगर गाएगा तो गाने गाने में एक वडाली ब्रदर्स, वो गायकी अलग है। लता मंगेशकर की या किशोर कुमार, रफी की गायकी अलग है, रफी और किशोर की अलग है, जॉनर अलग है सबके। मुकेश की और रफी की अलग है। राइट। राइट।
जो हाई पिच पे रफ़ी गा सकते हैं, लता मंगेशकर जी गा सकती हैं, वो वडाली ब्रदर्स नहीं गा पाएंगे। लेकिन वो नहीं कि गायक ट्रू, नहीं है, ट्रू। उनका मतलब अलग जो है वो एक पोर्टफोलियो कह लें या अलग तरीका हो गया, तो ये हाथ में पता चलता है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग, दे विल बी एबल टू टेल।